अभिनंदन आभार। मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो टॉपिक है मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से डिफरेंशिएशन का कनेक्शन है। तो आज सभी भाइयों को बड़ी गहराई के साथ बातें जाननी है। पहला मैं आपसे 1 मिनट लेना चाहूंगा और उसके बाद जो आपको सिखाने जा रहा हूं, मैं आज की क्लास क्यों पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं। लेट फोकस। अगर आपके सामने पेपर में सवाल आ जाए y बराबर साइन इनवर्स x क्या है, तो आपका जवाब सर dy/dx पूछा गया है, तो आप बोलते हैं सर इसमें क्या है, और इसका तो आंसर dy/dx है 1/√1 - का x²। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि tan इनवर्स x अपॉन √1 - का x² और आपसे पूछा जाए dy/dx, तो आप पता है क्या करने वाले होते हैं। अगर आज की क्लास तुम पढ़ लोगे, आज की क्लास तुम समझ लोगे, तो इस सवाल का डायरेक्ट आंसर बोलने वाले हो 1/√1 - x²। अगर आप आज की क्लास पढ़ लोगे, समझ लोगे, वीडियो को रोकोगे नहीं, पूरा देखोगे, तो डायरेक्ट आंसर ये करोगे। और ये नहीं देखोगे तो आप लोगों के दिमाग में इसका एक बेस हुआ करता था। पता है वो बेस क्या था? माना x बराबर साइन थीटा, और x के जगह पर आप यहां साइन थीटा रखेंगे तो ये बन के आएगा tan इनवर्स, ऊपर साइन थीटा, नीचे आपका बनकर के आएगा 1 - का sin² थीटा, और ये बनकर के आएगा बेटे tan इनवर्स। एक्चुअली 1 - का sin² वी विल राइट नाउ cos थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा को लोग tan थीटा के नाम से जानते हैं, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। tan से tan आपका कट जाएगा, आप कहेंगे y बराबर थीटा। फिर आपके दिमाग में आएगा तेजी से, यार x बराबर साइन थीटा था, तो थीटा कितना हो जाएगा यहां से साइन इनवर्स x। तो जहां जहां आपका थीटा था वहां आप रखने वाले हैं साइन इनवर्स x। तो dy/dx आप निकालेंगे 1/√1 - का x²। सबसे इंपॉर्टेंट और जो महत्वपूर्ण जानकारी है, यह तरीका कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए था, लेकिन नॉलेज के अभाव में हमने ये सब किया है। तो अब ये प्रॉब्लम आपको न करनी पड़े किसी भी सवाल के अंदर, उसके लिए मैं आज क्लास पढ़ाने जा रहा हूं, उस क्लास को आपको देखना है। क्लियर है भाई? स्टार्ट। ओके, फोकस द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ये ऊपर वाला हिस्सा मैं मिटा ही देता हूं। चलो, अब देखिए, पेन और कॉपी उठा लो भाई, पेन और कॉपी उठा लो बे जल्दी। लेट्स सी, थीटा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि थीटा इक्वल टू मेरा साइन इनवर्स x है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। थीटा इक्वल टू अगर मेरा साइन इनवर्स x है, तो मैं काम करता हूं, ये साइन यहां से जाएगा तो साइन थीटा बन के आ जाएगा मेरा x। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आपको बताना चाहूंगा कि cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - का sin² थीटा। एनी प्रॉब्लम? देखिएगा यहां तक पूरा देखिएगा। cos थीटा इक्वल टू √1 - का sin² थीटा। अब एक्चुअली कंसेप्ट क्या बनेगा? तो साइन थीटा अगर आपका x है और cos थीटा अगर आपका √1 - का sin² थीटा है, तो मैं क्या करने वाला हूं बच्चे, साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा x, थीटा निकल के आ जाएगा यहां से cos इनवर्स √1 - का x²। फोकस करें बोर्ड पर। थीटा बराबर मैंने साइन इनवर्स x माना, तो यहां से साइन थीटा बराबर x हो गया। उसके बाद मैंने देखा cos थीटा बराबर होता है √1 - का sin² थीटा, तो साइन के जगह पर तो x आ गया, तो थीटा बन के आ गया ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। नॉलेज की बात क्या है, कंसेप्ट की बात क्या है, ये भी मेरा थीटा है और ये भी मेरा थीटा है, ये भी मेरा थीटा है और ये भी मेरा थीटा है। अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूं तो आपको बताना चाहूंगा
थीटा बराबर यहां से कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर बन जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। प्लीज अंडरस्टैंड द पॉइंट। सबसे पहले आप लोगों को ऊपर वाला लाइन क्लियर होना चाहिए और मैं चाहूंगा सबसे पहले आप ये नोट कर लें प्लीज, उसके बाद ही मैं आपसे बात करूंगा, पहले वो नोट कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैं खड़ा हूं जब तक। ये दोनों इक्वल क्यों हुए मालूम चला, ये भी तो आपका थीटा था, ये भी आपका थीटा है, इसलिए दोनों इक्वल हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ स्टोरी आपको समझाने का प्रयास करता हूं। लेट फोकस भैया। थीटा बराबर आपका साइन इनवर्स एक्स है, बराबर है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर मुझे यहां पर जरूरत पड़ रही है एक चीज की, देखो आपको पता होना चाहिए जो टेन थीटा होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। तो अगर मुझे टेन इनवर्स चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये कितना है बेटा एक्स और ये कितना है अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। दैट्स क्लियर। थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और टेन निकाला तो एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और आप सभी को एक जानकारी और होनी चाहिए, अगर आपको यहां पर मैं ऊपर लिख दूं टेन इनवर्स, अगर कहीं पर x लिखा है तो ये कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स के बराबर होता है। बात एक ही है। तो टेन इनवर्स का अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये बन के आ जाएगा मेरा कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटा एक्स। क्लियर है। और अगर मैं कॉस का उल्टा कर दूं तो मैंने पढ़ाया है आपको, कॉस इनवर्स एक्स अगर कहीं है तो उसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो अगर मैं कॉस का उल्टा कर दूं तो सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और अगर साइन को उल्टा कर दूं तो साइन इनवर्स एक्स कहीं भी आती है तो ये हो जाता है कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स और ये बनकर के आ जाएगा मेरा कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। एक बात सामने देखिए, सबसे पहले मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग करिए। थीटा बराबर आपका कितना है बेटा साइन इनवर्स एक्स, बराबर कितना है बेटा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा बराबर कितना है साइन इनवर्स एक्स, बराबर कितना है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर मुझे टेन चाहिए तो एक्स बटा हो जाएगा, टेन चाहिए तो एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। कैसे बना, एक्स यहां से उठाया और कॉस यहां से उठाया, ड्राइव कर दिया, टेन का उल्टा कर दिया तो कॉट बन गया, कॉस का उल्टा कर दिया तो साइन बन सेक बन गया, साइन का उल्टा कर दिया तो हमने कोसेक बन गया। एक बार याद कर लीजिए, एक बार याद कर लीजिए। थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स, अब टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो टेन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स चाहिए तो टेन को उल्टा मार दीजिए, तो कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। रेडी, याद करो जल्दी, याद करो जल्दी, नोट कर लो कॉपी में, फटाफट फटाफट नोट करिए। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर टेन का उल्टा मार दिया, कॉस का उल्टा मार दिया, साइन का उल्टा मार दिया, 3 से 6 बन के आ गए। अगर आपने लिख लिया हो तो अब आप रुक जाइए प्लीज, याद कर लो पहले तो। रेडी, आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट दिस एंड कॉट दिस एंड दिस एंड दिस। राइट नाउ क्लियर हो गया, मिटा सकता हूं। सपोज कर लीजिए कि मैंने ये मिटा दिया, सपोज कर लीजिए कि मैंने ये मिटा दिया, दैट्स नाइस। तीनों बातों को सबसे पहले आपको याद करना था। अब आता हूं वापस इसी के ऊपर लौट करके। आपको पता है कि d ओवर डी एक्स कहीं भी साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो पलक झपकते ही आप जवाब देते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद है, याद क्यों नहीं होगा भैया, डिफरेंशिएशन है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये तो आपका मेन क्वेश्चन था
साइन इनवर्स एक्स के कई चेहरे हैं, इसका एक चेहरा आपने याद कर रखा है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपने याद कर रखा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मगर इसके 5 चेहरे और हैं, आओ जरा मैं आपको उन्हें बताता हूं। तो मैंने सबसे पहले कहां से स्टार्टिंग किया, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, एक और बनाया इसमें से कॉस इनवर्स √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक और मैंने इसमें से बनाया, कट तो नहीं रहा है भैया, यहां कटेगा तो नहीं ना, यहां से एक और बनाऊंगा तो टेन इनवर्स x बटा √1 माइनस का एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। केवल एक याद करना है, यहां से बनकर के आ गया कॉट इनवर्स, धैर्य रखना, धैर्य जो जल्दी वाले हो साइंटिस्ट हो, कॉट इनवर्स। इसके बाद क्या चला, मैं यहां आ जाइए, अगर मैं कॉस का उल्टा कर दूं तो सेक इनवर्स 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, अगर मैं साइन का उल्टा कर दूं तो कोसेक इनवर्स 1/x। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह याद हो गया होगा, मैंने जानबूझ के द्वारा इसलिए लिखा था। बात समझना, थीटा बराबर है साइन इनवर्स एक्स के, और ये बराबर है इसके, ध्यान देना, ये बराबर है इसके, और ये बराबर है इसके, और ये बराबर है इसके, बराबर है इसके, बराबर है इसके। इसका मतलब है ये सब आपस में इक्वल है। इसका मतलब है जो बात साइन इनवर्स एक्स में होगी वो बात इसमें होगी, 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 सब बराबर है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये इनका फादर है, फादर के बारे में तुम लोगों को याद है, ये सब के सब इसी में से निकले हैं, ये सब के सब साइन इनवर्स एक्स के चाइल्ड हैं, और फादर के डीएनए और चाइल्ड के डीएनए हमेशा बराबर होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, अगर 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 मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, जो पहले से बराबर थे, अगर उनके डिफरेंशिएशन कर दिए जाएंगे तो भी तो बराबर आएंगे। जो पहले से बराबर थे अगर उनके डिफरेंशिएशन कर दिए जाएंगे तो भी तो वो बराबर आएंगे। तो यहां से क्या सामने आया, साइन इनवर्स एक्स का तो मुझे याद था 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। कॉमन सेंस की बात है, ये सवाल कहीं आएगा तो मैं घबरा जाऊंगा, नहीं भैया इसका भी डिफरेंशिएशन यही होगा। तीसरा सवाल जो मैंने लिखा था इसका भी डिफरेंशिएशन यही होगा, चौथे का भी यही होगा, पांचवें का भी यही होगा, छठवें का भी यही होगा। तो अगर कहीं सवाल सामने आता है y इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ना देख करके ये इसका फादर है एंड dy/dx निकालेंगे तो 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। बात पकड़ में आ गई भैया। याद क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स बराबर था कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के, बराबर था टेन इनवर्स एक्स बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर के, बराबर था टेन को उल्टा मार दिया, बराबर था कॉस को उल्टा मार दिया, बराबर था साइन को उल्टा मार दिया, और इन सबके अवकलन आपस में बराबर होंगे एंड क्वेश्चन इज ओवर। तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर ये थीम पकड़ में आ गई तो कहीं भी सवाल तुम्हारे सामने अगर ये लिखा होगा y बराबर कॉट इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, डरने वाली कोई बात नहीं, ना माना मुनी करोगे, ये कहां से निकल के आया है साइन में से, पलक झपकते जवाब दे दोगे, dy/dx होगा 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। आपने धैर्य रखा है, कंसेप्ट के अंदर से ट्रिक का डेवलपमेंट हुआ है। चलिए इसे नोट कर लेना, लेकिन नोट करने से पहले फिर से बोलना चाहूंगा, एक बार याद करो, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। आंखें बंद कर लो, एक काम करिए आप लोग अपनी आंखें बंद करो, मुझे सुनो केवल, लेट फोकस ओनली, लिसन टू बी केयरफुली। थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स √1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स बटा √1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर कॉट इनवर्स √1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर 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 सेक इनवर्स 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। बात पकड़ में आ रही है, क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूं, लेट फोकस। टॉपिक
अभी साइन इनवर्स एक्स के बारे में आपको याद हो गया कि डी ओवर डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का याद है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मगर इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई। 6 कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आप लोग याद कर लेना। डिक्टो कंडीशन, डिक्टो कंडीशन कॉस इनवर्स एक्स की है। डी ओवर डी एक्स, अगर कहीं कॉस इनवर्स एक्स आए तो आंसर रटा पड़ा है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस इनवर्स एक्स खुद आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इसने सवाल घुमा फिरा के फेंक दिया तो रेड मार के रख देगा। एग्जाम्पल के तौर पर y बराबर, यहां उसने मार दिया आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल यहां पर tan इनवर्स √1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और बोला साहब इसका dy ओवर dx निकालो। थोड़ी देर में अपन चौकड़ गिननी भूल जाएंगे। तो करना क्या होगा? करना कुछ नहीं होगा, इसका जो आंसर आएगा वो dy अपॉन dx माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर है। लेकिन आएगा कैसे, यह जानने के लिए आपको पहले कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़ाना चालू करता हूं। ये तो सबको याद होगा मेरे भाई। बारी आती है साहब कॉस इनवर्स एक्स की। क्या है कॉस इनवर्स एक्स की कहानी? लेट फोकस। तो चलिए इसको भी निकालता हूं। शुरुआत से पहले बात करूं, थीटा बराबर, जैसे आपके पास में कॉस इनवर्स एक्स है, क्लियर है? कॉस इनवर्स एक्स है, इस कॉस को मैं यहां ले जाऊं तो कॉस थीटा बन के आ जाएगा बच्चे एक्स। डन है? कोई डाउट तो नहीं है? अब क्या होगा, साइन थीटा बराबर आपका होता है फॉर्मूला 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात है। अगर ये मैं यहां डाल दूं तो ये बन के आ जाएगा आपका साइन थीटा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। सही है? सही है? थीटा बनकर के आ जाएगा यहां से साइन इनवर्स √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये आपका थीटा है और ये भी आपका थीटा है। अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूं तो कंपेयर में यहां करूंगा, थीटा बराबर बन के आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। पहले बात को समझो, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, तो फिर कॉस थीटा बन के आ गया तुम्हारा एक्स। साइन थीटा होता है √1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा के प्लेस पर अगर एक्स पुट कर दिया तो थीटा निकल के आ गया। ये थीटा 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 सेम होंगे एंड फाइनली दोनों को मैंने तुलना कर दिया। पहले इतना सा आपको नोट करना है, उतार लीजिए। अब जरा बेसिक बातों पर आ जाइए, कॉमन सेंस वाली जो होती है ना। थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर आपको tan चाहिए तो कॉमन सेंस की बात है, यहां कट तो नहीं रहा है मेरे बच्चे बाय मिस्टेक भी, यहां पर कितना बन जाएगा tan इनवर्स, यहां बन जाएगा आपका tan इनवर्स। अब tan क्या होती है? साइन अपॉन कॉस। साइन कितना आ रहा है? ये रहा √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये कितनी आ रही है बेटा? एक्स। क्लियर है? अब ये तीन बातें याद करो पहले। थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और अगर आप tan निकालते हो तो साइन बटा कॉस हो गया। अब आपको कॉमन सेंस की बात यहां से पता है कि अगर कहीं भी कॉस इनवर्स एक्स आती है तो सेक इनवर्स 1/x उल्टा हो जाता है। कहीं भी tan इनवर्स एक्स आती है तो कॉट इनवर्स 1/x उल्टा हो जाता है। कहीं भी साइन इनवर्स एक्स आती है तो कोसेक इनवर्स 1/x आपका उल्टा हो जाता है। तो tan का उल्टा मार दो राजा, कॉट इनवर्स x अपॉन √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद क्या होगा, साइन को उल्टा मार दूंगा तो कोसेक इनवर्स, अबे इसके नीचे कोई नहीं है तो 1 मान लो यार, उल्टा मार दो, उल्टा ऐसे यूं। क्लियर? तो ये बन जाएगा 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और कॉस को रिवर्स मार दूंगा तो ये बन जाएगा सेक इनवर्स 1/x। पहले से याद करो फोकस करके। थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स। tan कैसे आया? साइन ऊपर कॉस नीचे, और tan को उल्टा मार के कॉट आ गया।
साइन को उल्टा मारा तो कोसेक आ गया, कॉस को उल्टा मारा तो सेक आ गया। याद करो भैया, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर उल्टा उल्टा उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा, टेन का उल्टा कॉट होगा। राजा क्लियर हो गया? गुड, उतार लीजिए। में आ गई बात। अब देखो, ये इनका बाप है, पापा जी हैं ये। अब ये इनके पुत्र हैं सारे के सारे। पिता के जो डीएनए होते हैं वो पुत्रों के डीएनए से मैच होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, डाउट है, फिर गलत मत लीजिए, बात को समझो। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये अगर पिता है, इसमें से सारे के सारे जनरेट हुए हैं। ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ये बराबर इसके, ये सब आपस में बराबर हैं, ये सब आपस में इक्वल हैं, ये सब आपस में मिले जुले हैं, क्योंकि एक ही खानदान के इनका पिता जो है वो कॉस इनवर्स एक्स है। अब कॉस इनवर्स एक्स के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, इंट्रोडक्शन है हमारे पास। मैंने ये बोला कि यार सब जब सारे सबके सब बराबर हैं, आओ सबके सब का डिफरेंशिएशन कर दें। ऐसे करके राइटर सवाल बनाते हैं। ये तो बच्चा बच्चा पढ़ के जाता है, राइटर इसको देता नहीं है। कोई इसको, किसी किताब वाला इसको, पाथफाइंडर वाला इसको, आरएस वाला इसको, एयरफोर्स वाला किसको, पता नहीं किसको देगा। तो थीटा, अब मैंने बताया कि कॉस इनवर्स एक्स से सारे के सारे फॉर्म हो गए। आपको इस सामने जब यह सवाल आता है तो पलक झपकते आंसर माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जब यह सवाल आया तो नहीं ना भाई, इसका आंसर भी यही आएगा, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका आंसर भी यही आएगा, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका आंसर भी यही आएगा, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका भी यही आएगा, इसका भी यही आएगा। क्वेश्चन इज ओवर। अगर कॉस इनवर्स एक्स के बारे में पूरी पढ़ाई कर लोगे, आप पे वक्त होता कहां है, ट्रिक चाहिए ना। ये ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट है, और मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा फास्ट कोई तरीका सवाल का हो सकता है। एक बार याद करो, थीटा बराबर, याद में ऐसे करा देता हूं, देखो थीटा बराबर कितना बेटा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब टेन बनाना है, कॉमन सेंस की बात है, टेन के लिए किसको ऊपर कर दो, इसको 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। अगर कोट बनाना है तो इसको ऊपर कर दो, और कोसेक बनाना है तो उल्टा मार दो, और सेक बनाना है तो उल्टा मार दो। याद करो भैया, चलो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर, आप लोगों को याद होने चाहिए। उतार लीजिए भैया, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अलग नोट करना सारे, और ये वाला अलग लाइन में, जो नासा के वैज्ञानिक को ऐसा मत करना, उसी लाइन में घुड़क चुल्लू कर दो। मेहनत कर रहा हूं पूरी तुम्हारे साथ में, पता चला एक लाइन लिखी, उसी लाइन के अंदर डीओडीएस लगा फ्री, आलसियो। बिठा रहा हूं भाई, आगे बढ़ो। ये थी कॉस इनवर्स एक्स की स्टोरी। तो मैं आपको एक्चुअली ये बताना चाहता हूं कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स अगर तीनों आपको अच्छे से आ गए तो बहुत सारे प्रश्नों को तोड़ने की कलाकारी तुम्हारे यहां बैठ जाएगी। लेट फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। पता है, कई सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर अब हम 1-1.5 घंटे पढ़ सकते हैं। मुझे थोड़ा हिम्मत मिला कि अब आपके साथ और मेहनत बढ़ाई जा सकती। मुझे डर के क्लास पढ़ा रहा था यार, 20 मिनट का बच्चा वीडियो देखेगा, और बहुत सारे मेरे जो साथ के लोग हैं सब 15 मिनट का वीडियो बनाइए। मैंने बोला क्यों? बोला बच्चों को मजा उसमें नहीं आता है बस। लेकिन सिस्टम बदल रहा है, बच्चे अच्छे हो रहे हैं, बच्चों में बदलाव आ रहा है। आपके जो रिव्यू हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, जब पढ़ता हूं तो अंदर से ताकत आ जाती है और मन लगता है कि अब मुझे काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से वही कहानी, डी ओवर डी एक्स
अगर कहीं पर टेन इनवर्स एक्स आता है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद है? गुरुजी रटा पड़ा है ये तो। आगे बताओ, आगे की कहानी ये समझो। अगर आपके सामने सवाल आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और dy अपॉन dx, सपोज कर लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया, जिसके दिमाग में आइडिया नहीं है, माना x बराबर फलाना थीटा। जो बच्चा टैलेंटेड होगा डायरेक्ट आंसर बोल देगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको कैसे बोलना है इसको जानने के लिए आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। लेट फोकस। आता है मेरा टेन इनवर्स एक्स, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं। देखो एक छोटा सा फंडामेंटल है, थीटा बराबर, अगर आपके पास यहां पर टेन इनवर्स एक्स है, विश्वास कर तो नहीं जाएगा बेटा, यहां थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है, तो थीटा इक्वल टू कितना बनेगा? जैसे बेटा टेन इनवर्स एक्स अपॉन दिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है। अगर जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो आपको क्या करना है, ऐसे लगाना है रूट, इस x का स्क्वायर प्लस का साइन, 1 का करूंगा तो 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर। और ये मैंने क्यों किया है मैं समझा दूं। जैसे कहीं टेन थीटा लिखा है 3/4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16, कितना आएगा 5। अगर मैं 5 का भाग ऊपर और 5 का भाग नीचे दे दूं तो ये जो स्टेप है मेरा कौन बन जाएगा? साइन, और ये जो स्टेप है मेरा कौन बन जाएगा? कॉस। बाकी का उल्टा उल्टा मार देंगे। यही कहानी मैं यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं। थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1, ये कितना है बेटा? एक्स का स्क्वायर किया 1। अभी क्या किया मैंने, ऊपर और नीचे इस संख्या का भाग दे दिया। कोई गुनाह किया? अरे जो काम मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह किया है वो चीजें कट जाती है ना। लेकिन ये स्टेप कौन कहलाएगा? साइन। ऊपर वाला साइन, नीचे वाला कौन कहलाएगा? कॉस। नहीं पकड़ में आई बात? दोबारा समझा देता हूं भाई, दोबारा समझा देता हूं। थीटा इक्वल टू यहां पर टेन इनवर्स एक्स अपॉन आपका 1 है, तो यहां जो रिजल्ट निकल के आता है x का करूंगा तो यहां पे कितना आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर। यहां जो 1 आ रही है उसका करूंगा तो यहां पे कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। और उसके बाद अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहां भी अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये वाला स्टेप साइन कहलाएगा, ये वाला स्टेप कॉस। ये कौन है बेटा? साइन। ये कौन है बेटा? कॉस। ये कौन है? साइन। ये कौन है? कॉस। ये कौन है? साइन। ये कौन है? कॉस। और साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक। तो यहां से साइन निकाल दो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट कितना बन जाएगा? 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और कॉस कितना बन जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको पता होना चाहिए। अगर आप कॉस, अभी देखो साइन, टेन आ गया, साइन आ गया, कॉस आ गया, फिर समझ में आया? तो टेन आ गया, साइन आ गया, कॉस आ गया, यहां के आगे तो लफड़ा ही नहीं है। कॉस का उल्टा मार दे, कितना आएगा? सेक इनवर्स रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर साइन का उल्टा मार दूं, क्या बन जाएगा बेटा? कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बटा एक्स। और टेन का उल्टा मार दूं तो क्या बन जाएगा? टेन 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 टेन, यहां लिख दूं बराबर कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। बात को समझो, बात को समझो। इससे पहले नोट कर लो, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा अगर फटाफट। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को लेट लेट के देखते हैं, उनके क्लासमेट्स मेरे को बताते हैं। तुम लोगों की प्लानिंग करनी पड़ेगी, कौन कौन सोता है। मैं अभी कुछ दिन बाद एक सोच रहा हूं, कुछ आइडिया, इसको नोट करते रहो बे, सुनते भी रहो। चलो मैं बोल रहा ही बंद कर देता हूं, बाद में बात करूंगा। स्टॉप स्टॉप। ओके, देखो क्या हुआ, बहुत आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा।
मुझे लगता है इस टेबल को अगर आप एक बार ढंग से देख लें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच आपके सामने आ चुकी है। देखो, अगर मान लो इस टेबल को भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थीटा बराबर कितना बेटा, tan इनवर्स x अपॉन 1। क्लियर है? मैंने बताया था कि 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर करेंगे, तो यहां भाग दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भाग दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कौन है बेटा, साइन, मेरा साइन। ये कौन है बेटा, कॉस, ये रहा कॉस। अच्छा भैया, अगर ये साइन है, इसका उल्टा कॉस का उल्टा और tan का उल्टा। क्लियर है? याद कर लीजिए एक बार प्लीज। तो tan इनवर्स x के बारे में जो पढ़ाई तुमने अब तक करी है वो एक्चुअली उतनी सी नहीं थी, और भी बातें थी। मेमोराइज मेमोराइज मेमोराइज। याद करो भैया। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अबे यहां विजुलाइज करो, यहां एक काम करो भाई, तुम आंखें बंद करो पहले अपनी, क्लोज योर आईज, आंखें बंद करो। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू उल्टा उल्टा उल्टा। ये क्या चक्कर है बे? tan का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, sin का उल्टा कोसेक। मेमोराइज। अब मेरे ख्याल से आपको ये याद हो गया होगा। अगर आपको याद हो गया है तो मैं आपके आगे थोड़ी सी मेहनत करना चाहता हूं। लिसन टू मी केयरफुली। देखो भैया, d ओवर डी एक्स कहीं पर tan इनवर्स x आए तो डायरेक्ट आंसर था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस और नो? यस और नो? क्लियर? अब देखिए, यहां से फोकस करो। tan इनवर्स x बराबर है इसके, बराबर है इसके, बराबर है इसके, बराबर है इसके, बराबर है इसके। होगा क्यों नहीं? एक बात बताओ, जैसे किसी पिता का नाम है मोहन सिंह चाहर। क्या नाम है? मोहन सिंह चाहर। तो बच्चे का नाम क्या होगा? बिलाल खान। अबे चाहर का प्रोडक्ट चाहर ही तो होगा, शर्मा का प्रोडक्ट शर्मा ही तो होगा, खान साहब का प्रोडक्ट खान साहब ही तो होगा। कि मिक्स कर दोगे? तो ये इनका फादर है, tan इनवर्स x इनका फादर है, और ये पूरी की पूरी इसकी फैमिली है, इसका परिवार है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो गुण, जो क्वालिटी tan इनवर्स x के अंदर होगी वही क्वालिटी इसके अंदर होगी। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, ये सब साले आपस में बराबर हैं, तो मैं बोलता हूं कि अगर मैं ये सब के सब बराबर हैं तो इनके डिफरेंशिएशन भी तो बराबर होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट है आज का, समझने का है, रटने वाले बच्चे के काम का नहीं है। तो tan इनवर्स x का कितना होता है बेटा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब ये सवाल आएगा आपके सामने तो बच्चा घबरा सकता है। बोला साहब x बराबर tan थीटा, इसका भी आंसर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इसका भी आंसर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इसका भी आंसर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इसका भी आंसर, इसका भी आंसर, इसका भी आंसर, इसका भी आंसर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। मैंने आप लोगों को 3 बातें सिखाई हैं, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x और tan इनवर्स x। अगर आपने इतना कंटेंट आज समझ लिया है तो आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए एक बार मेमोराइज करो जल्दी। इससे पहले कि मैं आपके आगे बढ़ूं, एक बार रिमाइंड करते हैं 5 मिनट में। देखो, थीटा तुमने माना था साइन इनवर्स x बराबर निकल के आया था कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस मुझे क्या करना है, मुझे आपको फॉर्मूले रिटेक कराने हैं।
थीटा बराबर आपका साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और अगर मुझे यहां से टेन चाहिए तो क्या होगा मालूम है? टेन चाहिए तो क्या बन जाएगा? एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। कॉट चाहिए तो कॉस को ऊपर कर दो, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अगर आपको कोसेक चाहिए तो कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। आपको सेक चाहिए, सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। 6 कंसेप्ट आपको क्लियर है तो 6 डिफरेंशिएशन आपको क्लियर है। क्लियर है? क्लियर क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं? गुड। इसके बाद एक दूसरा कंटेंट लिया, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अरे दो याद कर लो चलेगा। अगर आपको 10 चाहिए, 10 तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो आपको दिया ही है, ये आपको याद करना है। 10 चाहिए तो 10 में क्या होता है? साइन वाला हिस्सा ऊपर, कॉस वाला हिस्सा नीचे। तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन कितना होगा? एक्स। अगर कॉट चाहिए तो एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर हो जाएगा। अगर सेक चाहिए तो सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अगर कोसेक चाहिए तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर एंड द क्वेश्चन इज ओवर। बारी आती है साहब 10 की, बारी आती है साहब 10 की। तो क्या बारी होगी? तो देखो यहां से थीटा बराबर आपका था यहां से 10 इनवर्स एक्स। तो मैं यहां एक बार द्वारा लिख देता हूं, कुछ चक्कर है। आप परेशान तो नहीं हो गए यार? देखिए भ्रामक एग्जाम्पल्स में मत पढ़ा करो। एक मिनट पेन बंद कर देना, मैं समय ज़्यादा खराब नहीं करता हूं। मेरे कैरेक्टर में नहीं है कि आपके यहां पर कोई फालतू की बातें मैं डिस्कस करूं, बट अगर कुछ चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं और आपको समझाती हैं तो उनको समझना चाहिए। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता है। आपके पास टाइम होगा, 1 मिनट का टाइम लूंगा बस, ज़्यादा वक्त खराब नहीं करूंगा। एक मोहल्ले के अंदर एक फेरी वाला आदमी निकल के जा रहा था। वो फेरी वाला आदमी गली में आवाज लगा रहा था, 200 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाएं, 200 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाएं, 200 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाएं। उसकी इस आवाज को सुनकर के, उसकी इस फ्रीक्वेंसी को सुनकर के, आवृत्ति को सुनकर के लोग घरों से बाहर निकले और उमड़ पड़े और उसके पास पहुंचे। भाई साहब ऐसी क्या चीज बेच रहे हैं आप? 200 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाएं। इससे पहले वो जो आपका जो फेरी वाला था कई बार निकल के आ रहा था, बहुत बार जा रहा था, लेकिन लोग घरों से बाहर निकलते नहीं थे। उसने भी लोगों की मार्केटिंग सीख ली और उसने बोला कि 200 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाएं। तो लोगों के दिमाग में आइडिया आया कि सिर्फ 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 200 रुपए के खर्चे में जिंदगी भर बैठ के खाना है, तो फिर काय का नौकरी, काय का एयरफोर्स, काय का नेवी। जब उसके पास पहुंचे उसने बताया कि भाई साहब मैं चटाई बेच रहा हूं, चटाई, मैटी। बोला तो? बोला साहब 200 रुपए की है, जब भी आप काम धंधा कुछ भी करो मुझे क्या मतलब है इस बात से, आप कैसे कमाते हो मुझे क्या मतलब इस बात से। शाम को जब खाना खाओ तो चटाई को बिछा लो और आराम से उस पर बैठ के खाना खाइए। यह है पॉलिसी मार्केट की, यह है संसार का सिस्टम। जिन चीजों को देख करके आप बाहर से अट्रैक्ट होते हैं समाज में, वो रियलिटी में कुछ और है, उनके चेहरे कुछ और हैं। तो इस बात को बहुत समझने की जरूरत है। अगर आप इन बातों को मेरी को एज एक स्टोरी समझ रहे हैं तो फिर अलग बात है। इसका कंसेप्ट जो है ना, इस बात को समझने का जो तरीका है वो कुछ अलग है। मैटी वाले ने अप्लाई किया और उसकी बहुत सारी मैटी बिक भी गई। क्या रियलिटी में 200 रुपये खर्च करके जिंदगी भर खाना खाया जा सकता है? ये आपको सवाल अपने आप से करना है। ओके, आगे बढ़े जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी। अब मैं कुछ सेलेक्टेड फॉर्मूले और लिख रहा हूं। देखिए इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो अगली क्लास में आपके काम आएंगे। फिलहाल मैं यहां कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं। जैसे पहला फॉर्मूला, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। आप याद करें, 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक और होता है
टू साइन, मैं इसको समझा देता हूं एक्चुअली। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला था cos इनवर्स यहां पर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला हुआ करता था। अगर आप साइन थीटा को यहां से x मान लें तो थीटा डेवलप होके आ जाएगा आपका cos साइन इनवर्स x। क्लियर? अगर मैं यहां से करता हूं तो 2 थीटा बन के आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस का 2 एक्स स्क्वायर। क्लियर है? थीटा के प्लेस पर रखने वाला हूं साइन इनवर्स x, तो ये बन के आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस का 2 एक्स स्क्वायर। एक बार ढंग से बात को समझ लें तब मैं आपसे बात करूंगा। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस का 2। आपके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, जिसको प्रॉब्लम हो लो मैं मिटा ही देता हूं। मैं तो आपको बना के दिखाया था कि ये चीज यहां से आती है। तो 2 साइन इनवर्स x के दो रिलेशन हैं, एक तो ये इसके बराबर होता है और एक ये इसके बराबर होता है। उतार लो पहले तो जल्दी। ओके, मैं ये क्यों बता रहा हूं? 2 साइन इनवर्स x बराबर होता है आपका इसके और 2 साइन इनवर्स x बराबर होता है आपका इसके। बात समझ में आ रही होगी। अगर कहीं एग्जामिनर इसका डिफरेंशिएशन कर दे और इसका डिफरेंशिएशन कर दे तो इसका तुम्हें पता है 2/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये जब आएगा तो आप चौकड़ी भूल जाएंगे उस टाइम पर। लेकिन रियलिटी ये है कि इसका फॉर्मूला आपको पता है d/dx 2 साइन इनवर्स x, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसलिए फॉर्मूला याद होना बहुत मस्ट है। याद कर लीजिए 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहां आ जाइए, ये फॉर्मूला एक और है। अगर मैं दोनों साइडों का डिफरेंशिएशन कर दूं, फॉर्मूला आप पहले अलग से नोट कर लेना। तो अगर ये सवाल आया तो बहुत इजी है, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आंसर आएगा 1/this, राइट। लेकिन अगर ये सवाल आया तो चक्कर में फंस जाएंगे आप। लेकिन रियलिटी ये है कि ये और ये दोनों बराबर हैं। अब मान के चलो कि सवाल तुम्हारे सामने एग्जिस्ट कर रहा है cos इनवर्स 1 माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, तो घबरा जाएंगे तुम तो। लेकिन नहीं, आपको पता होना चाहिए कि रियलिटी में इस आइटम का जो मतलब है वो कितना है, 2 साइन इनवर्स x है। और सॉल्व करेंगे तो dy/dx निकल करके आ जाएगा 2/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यानी कि एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो बहुत सारी बातें आपको पकड़ में आ जाएंगी। उतार लीजिए प्लीज। नोट कर लीजिए आराम से। रहा हूं कि आपको एक एक टॉपिक अच्छे, ये क्वेश्चन नंबर 87 था भाई आपकी आरएस में, 87 क्वेश्चन था ये वाला, साइन इनवर्स 2x√, ये वाला है ना। अभी और बहुत सारे बनवा रहा हूं। अब देखो कुछ बातें मैं यहां से डिस्कस करता हूं। एक फॉर्मेट और है, जैसे 2 cos इनवर्स x का होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। याद करें से जरा, 2 cos इनवर्स x का होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। याद करें जल्दी। अगर किसी ने ये क्वेश्चन आपको पिकअप कर दिया तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कितनी बढ़िया बात होगी मालूम है। देखिए मैं यहां द्वारा लिख देता हूं, कुछ आलसी हैं क्योंकि वो लिखते नहीं हैं। अगर ये आया, मैं दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर दूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आप इसका आंसर जानते हैं, माइनस। अब इसको अगर डिस्कस किया जाएगा तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 जो है, इसका एक्चुअली मतलब आपको पता है कितना होता है 2 cos इनवर्स x, और आपका आंसर आएगा माइनस का 2/1 माइनस का x स्क्वायर। तो बात यह है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है, याद कर लीजिए 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। लेट्स मेमोराइज, लेट्स मेमोराइज, लेट्स मेमोराइज। आगे बढ़ सकते हैं।
परेशान तो नहीं हो गए पता नहीं आप लोग आज, मुझे मालूम नहीं चल रहा। कमेंट करके बता देना है ना। चलो अभी देखो आगे, यहां से स्टोरी आती है जैसे 2, ध्यान देना भाई, 2 tan इनवर्स x का एक रिलेशन होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला याद करो, 2 tan इनवर्स x का रिलेशन होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और होता है cos इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली ये तीनों चीजें एक ही के बराबर होती हैं, तो आपको याद कैसे करना है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं आए तो भी ये, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो भी ये, और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो भी ये। मेमोराइज करो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं भी आए तो 2 tan इनवर्स x, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो भी 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो भी 2 tan इनवर्स x। याद करिए, लिख भी लो कॉपी में, कॉपी में नोट करो फास्ट जल्दी। पानी चाहिए? ओके, अब देखो सुनो, ये संख्या इसके बराबर है, ये संख्या इसके बराबर है, ये संख्या इसके बराबर है। कैसे चलेगा काम, कैसे होगी बात? लेट फोकस। अगर मैं इसको यहां से डिफरेंशिएट कर दूं, मैं इसको यहां से डिफरेंशिएट कर दूं, मैं इसको यहां से डिफरेंशिएट कर दूं, तो आपको इसका आंसर बड़े आराम से पता है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? इसका पता नहीं है तो पता क्या, अभी मान लो सवाल सामने आ जाए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, घबरा जाता है बच्चा फालतू। अरे नहीं भैया, इसका मतलब भी तो वही है। अब जब इसका मतलब वही है तो इसका काय को करते हो, उसी का करो ना, 2 tan इनवर्स x का, तो आंसर आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्यों करते हो, उसी का करो ना, 2 tan इनवर्स x का, तो आंसर आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली बात यह है कि जब 2 tan इनवर्स x इन सबके बराबर था, जब 2 tan इनवर्स x इन सबके बराबर था, तो उनका अवकलन भी सबके बराबर होगा, उसका डिफरेंशिएशन भी सबके बराबर होगा। बातें तो और भी हैं, इतना बात पकड़ में आ रही होगी, उम्मीद है। चलिए मिटा दूं से कुछ तो ऐसे होंगे इसमें। अब आज तो इसने बहुत लंबा वीडियो बना दिया, पका दिए इसने। जिंदगी से खिल जाएगा तुम्हारी से कोई। फिर अपने आप को इतना सस्ता मत बनाइए कि 2 कौड़ी के लोग आपके लाइफ से खेल के चले जाएं। यू आर स्पेशल, ध्यान दीजिएगा, बात को समझो, आगे बढ़ो। यहां से बात आती है साहब 3 साइन इनवर्स x बराबर, ये सब क्वेश्चन है बुकों में, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, एक तो ये होता है। एक और होता है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, और एक और होता है 3 tan इनवर्स x बराबर यहां से tan इनवर्स, पहले इन दोनों को, चलो उन दोनों को याद करो। याद करो तीनों को। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स
4x क्यू माइनस का 3x एंड 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यू अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर। लेट्स मेमोराइज। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं, आप लोगों ने पहले नोट करना है कॉपी में, उसके बाद चलो नोट करो जरा। d ओवर डी एक्स इसका कर दूं, इसका कर दूं, इसका तो आसान है, ये माइनस नहीं लगा है भाई, क्लियर है। इसका भी आंसर इतना ही आएगा, क्यों? अब इसकी वैल्यू होती है ना, अभी इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन, माइनस का 3 अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और अगर मैं इसका भी करता हूं तो d ओवर डी एक्स यहां से करूंगा तो 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस टाइप के सवाल यहां से हो जाते हैं। अर्ज किया है ज्ञान के अभाव में लोग कहीं के कहीं बट जाते हैं। ज्ञान के अभाव में लोग कहीं के कहीं बट जाते हैं, काटना चाहते हैं कहीं और से और कहीं के कहीं कट जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी स्किल को बेहतर करिए। अगर आपकी स्किल बेहतर है तो आपका एग्जाम्स निकलना बहुत आसान होगा। बहुत सारे बच्चे बोले सर 2 महीने में पूरा कोर्स हो जाएगा एयरफोर्स का। हाउ? आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको घर पर स्टडी करनी पड़ेगी, आपको अपना समय बढ़ाना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका एग्जाम्स का खाका तैयार होगा। एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए क्या प्लानिंग होती है उसके लिए मैं एक वीडियो आपका बनाऊंगा। बट प्रॉब्लम ये है ना कि कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि अगर उन्हें पढ़ाई से ही मतलब रहता है। और मैं एक चीज देख रहा था, मैं आपको शेयर करूं। अब्दुल कलाम का मैंने एक वो देखा, एक उनके बारे में बायोग्राफी पढ़ी हुई थी। कुछ जानवरों ने उसको भी डिसलाइक मार रखा है। अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पढ़ी हुई थी, उसको भी डिसलाइक मार रखा है। ऐसे कीड़े अब्दुल कलाम साहब जो उनकी बायोग्राफी को लोगों ने डिसलाइक मार रखा है। अब बता दीजिए किस लेवल का हाई क्वालिटी का मोटिवेशन है उनके अंदर। तो हम और आप तो आम इंसान हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मुझे आदत हो गई है कि आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो मेरे को बहुत फॉलो कर रहे हैं उनके लिए लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू ट्रस्ट मी। और मैं भी आपका विश्वास भरपूर बनाए रखूंगा, कोशिश करूंगा कि आपके साथ बहुत मेहनत हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आप मोहब्बत करते हैं थोड़ी मेरे साथ में तो एक कमेंट करके लिखना। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट।